हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट HTML बॉयलरप्लेट कोड। व्हाट इज दिस बॉयलरप्लेट कोड? बॉयलरप्लेट कोड सिंपली मींस द स्ट्रक्चर और द skeleton और टेम्पलेट ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। मतलब अभी तक जैसे हम लोगों ने कोई भी हम लोग टैग यूज कर रहे थे, लाइक H1 टैग और H2 टैग और बटन टैग और इमेज टैग, जो कि हम लोग डायरेक्टली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे थे। बट नॉर्मली वैसे नहीं लिखा जाता। नॉट ओनली इन HTML, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, जैसे जावा, C++, C#, इन सारे लैंग्वेजेस में कोई ना कोई बॉयलर प्लेट कोड होता है। सो हम लोग जानते हैं HTML में क्या बॉयलर प्लेट कोड है हमारा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉयलर प्लेट कोड। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली हमारे डॉक्यूमेंट को ये बताया जा रहा है दैट विच वर्जन ऑफ द HTML वी आर यूजिंग राइट नाउ। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? HTML5 यूज कर रहे हैं। दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML। देन हम लोग उसके अंदर क्या लिखते हैं? HTML टैग। इस टैग को रूट टैग भी बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर ही बाकी सारे जितने भी हमारे HTML के टैग्स हों या फिर मेटा डेटा के बारे में हो, वो सारी चीजें इसके अंदर ही आती हैं। सो HTML टैग हमारा रूट टैग होता है। और ये रूट टैग इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि ये हायरकी में सबसे ऊपर आता है। हायरकी मीनिंग HTML के अंदर आप देख सकते हो, एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है, एंड सबसे टॉप पे HTML है। HTML इन दोनों को कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स HTML हैज टू चाइल्ड्स, अ हेड टैग एंड द बॉडी टैग, जिसकी वजह से HTML को रूट टैग भी बोला जाता है। नाउ HTML हम लोगों ने रूट टैग बता दिया, एंड उसके अंदर अब आता है हेड टैग सबसे पहला। अब हेड टैग क्या करता है? दिस स्टोर्स द मेटा डेटा। मेटा डेटा मीनिंग, मेटा डेटा मीनिंग द डेटा अबाउट द डेटा। इसका मतलब क्या? जैसे हम लोगों ने टाइटल देखा होगा, हम लोग netflix.in सर्च करते हैं, तो फिर क्या आता है सबसे टॉप पे? नॉट इन द वेबसाइट, ऊपर टैब पे नेटफ्लिक्स का आता है। यहाँ जाते हैं और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। हम लोग दूसरा एक टैब खोलते हैं यहाँ, एंड वी विल चेक कि हमारे पास क्या आता है। netflix.in सर्च करेंगे, एंड इट्स लोडिंग। सो हम लोगों ने netflix.com जब सर्च करा या फिर .in, तो फिर हमारे पास क्या आया? ऊपर टैब में नेटफ्लिक्स इंडिया वॉचिंग टीवी शोज, ऐसा लिखा हुआ आया। सो हम लोग टाइटल में जो कुछ भी चीज लिखते हैं वो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ आता है। एंड ऑल्सो जब हम लोग गूगल सर्च करते हैं, तो फिर इसी चीज के हिसाब से, दैट इज हमारे पर्टिकुलरली जो हम लोगों ने टाइटल लिखा होगा उसी के हिसाब से हमारा सर्च किया जाता है। इसके बाद हम लोग जब CSS पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग लिंक करेंगे अपनी CSS फाइल को जिसमें स्टाइलिंग लिखेंगे, और उसे यहीं पे हम लोग हेड टैग के अंदर ही लिखेंगे, लिंक करते हुए अपनी CSS फाइल को। तो यहाँ पर जितनी भी सारे चीजें हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे नहीं दिखते, लेकिन वो डेटा हमारे काम की होती है, वो सारी चीज यहाँ पे आती है। दैट मीन्स डेटा अबाउट द डेटा कभी भी रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, लाइक टाइटल, लाइक हमारे CSS फाइल, हमारे आइकन्स अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे जो कि टॉप पे आती हैं, वो सारी चीजें। नाउ हेड टैग खत्म होने के बाद आती है बॉडी टैग। वेबसाइट के अंदर हम लोग जो कुछ भी चीज दिखाना चाहते हैं, लाइक हम लोगों ने क्या फर्स्ट अपना लिखा था कोड? दैट वाज द हेलो वर्ल्ड कोड। हेलो वर्ल्ड में हम लोगों ने H1 टैग का यूज करा था। सो हर एक कंटेंट जो कि हम लोग अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, वो सारे कंटेंट इस बॉडी टैग के अंदर आते हैं। एक बार चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर एंड देखते हैं कि कैसे इस बॉयलर प्लेट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अपने VS कोड पे जाएंगे, एंड इसे हटाते हैं पहले। एंड क्या करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क को जैसे ही हम लोग टैप करेंगे, सो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एमिट एब्रेसन। ठीक है, एमिट एब्रेसन का मतलब क्या है? इसका मतलब एक शॉर्ट हैंड या फिर शॉर्टकट बोल सकते हैं हम लोग, जो कि VS कोड के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है कि जब भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क पे टैप करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, तो फिर हमारा HTML डॉक्यूमेंट के अगर अंदर हम लोग हैं, सो हम लोग इसे क्लिक करते ही हमारे पास ये पूरा चीज आ जाएगी। दैट इज द बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पे देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास आई हैं, लाइक डॉकटेप HTML हम लोगों ने देख लिया था।
देन HTML के अंदर यहाँ पर lang en लिखा हुआ है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हम लोग लैंग्वेज इंग्लिश का यूज कर रहे हैं टू राइट HTML कोड। देन यहाँ पे हेड टैग के अंदर और भी चीजें हैं। कैरेक्टर सेट UTF-8, इसका मतलब कि हम लोग इंग्लिश के कैरेक्टर सेट का यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल। देन नेम में व्यू पोर्ट, विड्थ कितनी है, ये व्यू पोर्ट के रिलेटेड चीजें हैं। सिंपली यहाँ पर हेड टैग के अंदर हमारी डेटा अबाउट द डेटा है। ठीक है। देन हम लोग अब कुछ भी लिखेंगे, लाइक हमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर वापस से बनाना है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि हमें इसे वेबसाइट पे शो करना है। सो हम लोग एक काम करते हैं, H1 लिखते हैं। एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे? लेट्स राइट आवर नेम। एंड हमें टाइटल भी अगर चेंज करना है, ठीक है, टाइटल को लेट्स राइट कोडर्स हाइव एकेडमी। सो इस पे क्या होगा? हम लोग इसे सेव करेंगे एंड वापस चलेंगे अपने फाइल मैनेजर के ऊपर, जहां पर हमारी ये पर्टिकुलर फाइल स्टोर्ड है। एंड वहां जाके इसे हम लोग ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम। ओपन विथ गूगल क्रोम। ओके, सो दिस जो हम लोगों ने H1 से यूज करा था अपना नाम लिखने के लिए, वो नेम यहाँ पे आ रहा है। एंड हम लोगों ने जो टाइटल चेंज करा था, वो टाइटल का नेम भी ऊपर चेंज हो चुका है। सो बॉलर प्लेट कोड हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग हर एक चीज को सिस्टमैटिकली लिख पाए। जब हमें कुछ डेटा अबाउट द डेटा पास ऑन करना है, हमें CSS फाइल्स लिंक करनी है, हमें टाइटल देना है अपनी वेब पेज का, तो हम लोग हेड टैग के अंदर यूज करेंगे। हमें जो कुछ भी चीजें जो वेबसाइट पे शो करनी है, ऑल दोज विल गो हियर इनसाइड द बॉडी टैग। सो इस हिसाब से हम लोग अब नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे, हम लोग बॉयलर प्लेट कोड सबसे पहले लिखेंगे, या फिर अगर हम लोग VS कोड ही यूज कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, देन इंटर करेंगे तो एब्रेशन से हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स हम लोग ऑलरेडी उसे एक्सेस करके फिर बॉडी टैग के अंदर सारे कोड्स लिखेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो।